मेरा नाम मानवी सैनी है। मैं अलवर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ और मैं सम्यक गुरुकुल में आरएस फाउंडेशन कोर्स में स्टूडेंट हूँ। सम्यक गुरुकुल में आए हुए मुझे 8 मंथ्स हो चुके हैं। अगर मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मेरे में जो इम्प्रूवमेंट आया वो सबसे पहले आया था मेरे कंसंट्रेशन का। जो अगर मैं घर रह के पढ़ती थी तो मेरा जो कंसंट्रेशन था वो बिल्डअप नहीं हो पाता था। इधर आई, उसके बाद धीरे धीरे क्लासेस ली, टेस्ट सीरीज़ दी और टीचर्स की हेल्प से मेरा कंसंट्रेशन जो था, मोटिवेशन उन्होंने बढ़ाया। मुझ में वो मोटिवेशन नहीं था कि मेरा आरएस निकल जाएगा। इधर आने के बाद, क्लासेस लेने के बाद, अब जो मुझे 8 मंथ्स हो चुके हैं तो मुझ में है कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब अगर एक बार फोकस बैठ जाता है तो उसके बाद वो कहीं भी इधर उधर नहीं जाता है। अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं उनका मुझे इतना आइडिया नहीं है, पर हाँ हमारे सम्यक में एवरी संडे, हर 2-3 संडे में मतलब हमारा एक्सटेम्पो होता है। उसमें हमें ऑन स्पॉट एक टॉपिक दिया जाता है और उस टॉपिक पे हमें कंटिन्यूस 2 या 3 मिनट तक बोलना होता है और सबको मतलब पढ़ाना होता है बेसिकली। उससे हमें हमारी पढ़ाई में हेल्प मिलती है। तो अगर हमारे कुछ टॉपिक्स जैसे हमें याद नहीं हो रहे हैं तो सर हमें समझा देते हैं, उसके बाद हम वो टॉपिक वहाँ पे ऑन स्पॉट 2 या 3 मिनट के लिए सबको पढ़ाते हैं। तो उससे वो हमारा टॉपिक भी कवर हो जाता है और सामने वालों का भी हो जाता है। पढ़ाई की बात करें सम्यक गुरुकुल में तो यहाँ पे जो बेसिक, अगर जो मेन फोकस होता है ना हमारा, वो होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स कवर अप कर पाएँ। उसके लिए जो हमारी फैकल्टीज़ हमारे पास 24/7 अवेलेबल रहती हैं, उनसे हमें बहुत हेल्प मिलती है। जैसे अगर क्लासेस के बाहर भी अगर हमें उनसे कुछ पूछना होता है तो वो बता देते हैं। डिनर के टाइम पे हमें वो अवेलेबल हो जाते हैं। डिनर के बाद हम लोग टीचर्स के साथ वॉक करते हैं, उसमें वो हमें अवेलेबल हो जाते हैं। अगर हमें कुछ समझ में नहीं आता है तो हम सर से कॉल वगैरह पे भी पूछ सकते हैं और कुछ भी डाउट होते हैं तुम्हारे तो वो उसी टाइम क्लियर हो जाते हैं। मतलब जैसे बाहर, अगर हम लोग बाहर रहते हैं दूसरे कोचिंग्स में तो ये होता है कि टीचर आया क्लास में, उसी टाइम पे उसने पढ़ाया, उसके बाद वो चला गया, वो तुम्हें अगले दिन ही मिलेगा। यहाँ पे ये नहीं होता। यहाँ पे 24/7 टीचर्स अवेलेबल होते हैं, तो तुम्हें जो भी तुम्हारे ऑन स्पॉट डाउट आते हैं तो वो तुम ऑन स्पॉट जाके भी टीचर से क्लियर कर सकते हो। ये मतलब जो बोलते हैं प्लस पॉइंट है सम्यक गुरुकुल में आने का। सम्यक गुरुकुल जैसे कि ये एक रेजिडेंशियल कोचिंग है, इसके अपने अलग बेनिफिट्स हैं। जैसे हमारा जो होता है, अगर हम कोचिंग के बाद लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं तो लाइब्रेरी ज्वाइन करने जाएंगे, फिर वहाँ पढ़ेंगे, वहाँ से वापस आएंगे, उसमें हमारा बहुत टाइम कंज्यूम होता है। यहाँ पे आने का ये बेसिक जो बोलते हैं फ़ायदा होता है कि हमारे यहाँ पे लाइब्रेरी अवेलेबल है, हमें हमारी क्लासेस यहीं पर है, हमारा खाने का मेस का सिस्टम भी यहीं पर है। अगर हमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करनी है उसके लिए हमारे पास ग्राउंड्स हैं, हमें कुछ फ़न एक्टिविटीज़ करनी है उसके लिए हमारे पास स्पेस है, हमारा योगा होता है सुबह। तो मतलब हमें हर चीज़ के लिए वो टाइम हमारा कंज्यूम नहीं होता, सब कुछ हमारा रूटीन में है, तो हम उसी हिसाब से अपने डेली लाइफ को प्लान करते हैं। वो शेड्यूल वाइज हमारा चलता है, तो हमारा उससे बहुत काम मतलब कम हो जाता है और काफ़ी टाइम हमारा बच जाता है जो हम हमारी पढ़ाई में लगा देते हैं। अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो जैसे गर्ल्स के लिए ज़्यादातर पेरेंट्स को गर्ल्स की बहुत टेंशन होती है, बॉयज़ की किसी को इतनी नहीं होती जितनी गर्ल्स की सिक्योरिटी की बहुत टेंशन होती है पेरेंट्स को। तो गर्ल्स की सिक्योरिटी में इधर हमारे पास फीमेल स्टाफ में हमारी लिशा मैम है, उसके बाद वार्डन होती हैं, और गर्ल्स और बॉयज़ का हॉस्टल्स भी अलग अलग है। और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल पास में है तो कोई छिड़खानी वगैरह कुछ होगी, काफ़ी दूर दूर है, तो उससे गर्ल्स बहुत बिल्कुल सिक्योर तरीके से रहती हैं। अगर हमें बाहर जाना होता है तो सर हमें पूछते हैं, घर वालों को पूछते हैं पहले, फिर घर वाले परमिशन देते तो ही हम बाहर जाते हैं। मतलब ये होता है कि अगर हम कहीं भी जा रहे हैं तो मतलब किसी ना किसी को पता होता है कि हम कहाँ पर हैं, तो उससे अगर हमें कभी अटक भी जाएँ बाहर तो दिक्कत नहीं आती, कोई ना कोई होता ही है। और एक कॉल पे सर भी आ जाते हैं बाहर। अगर तुम्हारे पास व्हीकल्स भी अवेलेबल नहीं हो रहे हैं तो हम सर को कॉल कर देते हैं, सर अवेलेबल करा देते हैं कैब वगैरह, हम लोग आ जाते हैं। उसके बाद मेडिकल सिक्योरिटी, जैसे मेरा तो एक्सपीरियंस है कि मेरा इधर फ्रैक्चर हो गया था, उसके बाद सर वगैरह मुझे नरेंद्र सर, उपेंद्र सर मुझे लेकर गए हॉस्पिटल। वहाँ पर उन्होंने फ्रैक्चर वो प्लास्टर वगैरह करवाया। 2-3 दिन तक मेरा ट्रीटमेंट चला, मतलब बिल्कुल अच्छे तरीके से। मुझे लगता नहीं था कि मैं बाहर रह रही हूँ घर से, बिल्कुल घर वाला ट्रीटमेंट मुझे मिला और दवाइयाँ वगैरह सब घर की तरह बिल्कुल सर ने सब अरेंज कर दिया था। और 1 महीने में मैं सही हो गई थी। उसके बाद मैंने वापस, ऐसा भी नहीं है कि क्लासेस मेरी छूटी हों, मैंने ऑनलाइन क्लासेस ले ली थी। ऑनलाइन क्लासेस का सबसे बड़ा बेनिफिट है हमें कि अगर हम क्लासेस नहीं भी जा पाते हैं तो हम ऑनलाइन क्लासेस ले लेते हैं अपने रूम पे बैठ के, उसके बाद वो टॉपिक हमारा छूटता नहीं है, वो कवर अप होता चलता है।